दोस्तों नमस्कार, मैं वीरा सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ही इस क्लास में हम एग्रीकल्चर रसायन है उसमें जो अपना चैप्टर चल रहा था पादपों में आवश्यक पोषक तत्व है, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जानने का प्रयास करेंगे। देखो होता क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने आवश्यक पोषक तत्व है, पोषक तत्वों की परिभाषा पढ़ी है, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अनेक प्रकार से इसका 4-5 प्रकार से क्लासिफिकेशन खूब विस्तार से पढ़ा है। इसके बाद में हम एक एक तत्वों की कमी से पेड़ पौधों में दिखाई देने वाले लक्षण या कमी से जो लक्षण कैसे दिखाई देते हैं वो पढ़े। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक तत्व के क्या क्या कार्य हैं, ये सब हमने अभी तक विस्तार से पढ़ा है। सभी जो अपने आवश्यक पोषक तत्व थे, जिसमें बृहद पोषक तत्व भी थे, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व भी थे, ये सभी पोषक तत्वों को हमने क्या है विस्तार से एक एक करके हम सभी का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो पोषक तत्व हैं उनको पेड़ पौधे कैसे ग्रहण करते हैं, मिट्टी से किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, या अधिग्रहण की क्रियाविधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का बिंदु अपना है पोषक तत्वों द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि, यानी पोषक तत्वों के द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि किस प्रकार से पोषक तत्व हैं वो पेड़ पौधे में ग्रहण किए जाते हैं। सामान्य सी बात है, सिंपल सी बात है, आप सब परिचित हो, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं वो पानी रहे चाहे पोषक तत्व रहे, उन सभी का अधिग्रहण है, उन सभी का अधिग्रहण है या उन सभी का अवशोषण है वो जड़ों के द्वारा करता है। अपने जो रूट है, जड़ है, उन जड़ की सहायता से, उन जड़ों की सहायता से क्या होता है कि पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जो खनिज लवण है उनका, पानी है उनका, पोषक तत्व है उनका अधिग्रहण करते हैं। अब इन्हें अधिग्रहण की पूरी जो क्रियाविधि है इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो, माना कि मेरे पास एक प्लांट है, जैसे ये अपने पास एक प्लांट है, इसकी जड़ें हैं, ये सब मिट्टी का लेवल है अपने पास, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी क्या है पत्तियां हैं, ठीक है। ये अपने पास हमने क्या कहेंगे इनकी पत्तियां हैं, ये इनका फूल है। ये अपने पास एक प्लांट है, ये क्या करेगा कि पोषक तत्व का इसको क्या करना है अधिग्रहण करना है, पोषक तत्व इसको क्या करना है ग्रहण करना है। अपने को पता है कि पोषक तत्व है, पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं मिट्टी के कणों में या मिट्टी में प्रजनन होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो मिट्टी के कण हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें मिट्टी के कण इसके चारों तरफ खूब प्रजनित है, ये मिट्टी के कण है, इन मिट्टी के कण क्या करेंगे जल के संपर्क में आएंगे। क्या करेंगे? जल के संपर्क में आएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो मिट्टी के कण हैं वो जल के संपर्क में आएंगे और जल के संपर्क में आकर उसमें घुल जाएंगे, मतलब उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मिट्टी के कण जल के संपर्क में आकर H2O के संपर्क में आकर इसमें घुल जाएंगे, यानी मृदा विलयन बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? सबसे पहले क्या होगा मृदा विलयन बना लेंगे, और मृदा विलयन में क्या होगा कि जो पोषक तत्व हैं उनका स्थानांतरण होगा, ठीक है। तो हम पहला बिंदु अपना क्या रहेगा कि सबसे पहला बिंदु हमने क्या कहा मृदा विलयन, यानी जो मृदा ठोस कण है, यानी हम लिखेंगे मृदा ठोस कण, मृदा ठोस, जो मृदा के ठोस कण हैं से विलयन प्रावस्था में, कणों से विलयन प्रावस्था आपने समझते बेटा, विलयन अवस्था की बात करें, विलयन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण, पोषक तत्वों का स्थानांतरण पहला बिंदु। सबसे पहला बिंदु अपने को क्या करना था कि यहां जो मिट्टी के कण है, मिट्टी के जो कण हैं उनमें क्या होता है पोषक तत्व प्रजनित होते हैं, वो सभी मिट्टी के कण क्या करते हैं पानी के संपर्क में आकर एक
वीर्यन बना लेंगे और वीर्यन बनाकर जो पोषक तत्व थे उस वीर्यन में प्रवेश कर जाते हैं, स्थानांतरण कर जाते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु हो गया मृदा ठोस कणों से वीर्यन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। वीर्यन प्रावस्था में या वीर्यन अवस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। देखो यहां तक अपनी बात होगी कि जो एक पेस्ट बन गया, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, इसमें जो पोषक तत्व क्या हो गए, इस वीर्यन अवस्था में आ गए। अब इसके बाद में क्या होगा, नंबर 2, ये वीर्यन अवस्था यहां से लेकर ऐसे पोषक तत्व वीर्यन अवस्था लेकर जड़ों तक पहुंचने का कार्य कोशिश करेंगे, जड़ों तक पहुंचने का प्रयास हमें करेंगे। तो मृदा घोल से पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण। दूसरा बिंदु क्या रहेगा, कहां से, मृदा घोल से जो मृदा घोल है उससे पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण। मृदा घोल से पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण। कहां तक, जड़ों तक स्थानांतरण है। पहला तो हमने क्या किया, मृदा घोल बना, मृदा घोल में जो मृदा के कण है उससे क्या हो गए, वीर्यन अवस्था में क्या आ गए, पोषक तत्व आ गए। दूसरा अपने पास जो मृदा घोल पोषक तत्व युक्त मृदा घोल था वो कहां तक पहुंच गया, यहां तक, जड़ों तक पहुंच गया, जड़ों तक पहुंच गया। ठीक है, अब 3 नंबर बात, जड़ों तक पहुंच गया, जड़ों के द्वारा क्या होगा, इनको अंदर लिया जाएगा, पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाएगा। तीसरा बिंदु अपना रहेगा जड़ के अंदर पोषक तत्वों का अधिग्रहण या स्थानांतरण या प्रवेश। क्या पढ़ेंगे, जड़ के अंदर पोषक तत्वों का प्रवेश, यानी ये जो पोषक तत्व यहां तक पहुंच गए थे वो अभी जड़ में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। जड़ में क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश करेंगे, अवशोषण हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पोषक तत्वों का जड़ों में प्रवेश। क्या हो गया, पोषक तत्व हैं उनका कहां तक पहुंच गए, वो जड़ों तक पहुंच गए, जड़ों के अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए। ठीक है, अब देखो यहां जड़ों तक प्रवेश कर गए, जड़ों की सहायता से क्या करेंगे, यहां आएंगे तना, स्टेम से होते हुए कहां, लीफ, पत्तियों तक। इस प्रकार से अग्रिम कलिका है वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, जड़ से पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का तना व पत्तियों तक स्थानांतरण। क्या, 4 नंबर बिंदु क्या रहेगा, जड़ से पोषक तत्वों का तना व पत्तियों तक स्थानांतरण। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इसको 4 भागों में यानी 4 स्टेप वाइज इनको क्या है हम विस्तार से जान सकते हैं। 4 स्टेपों की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो पोषक तत्वों का अधिग्रहण है उसकी क्रियाविधि को समझा सकते हैं। कितने तत्वों द्वारा, कितने स्टेप द्वारा, 4 स्टेपों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास पोषक तत्वों का अधिग्रहण है उसकी क्रियाविधि को विस्तार से समझा सकते हैं। ठीक है, किसको समझा सकते हैं, क्रियाविधि को, किसकी सहायता से, 4 स्टेपों की सहायता से पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रियाविधि को समझाया जा सकता है। पहला कौन सा था, देखो ध्यान देना, पहला है मृदा ठोस कणों से वीर्यन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। मृदा ठोस कणों से वीर्यन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। हमने ये कहा था कि जो मृदा के कण होते हैं उनमें पोषक तत्व प्रजेंट हैं। क्या प्रजेंट है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो पोषक तत्व युक्त मृदा के कण जल के संपर्क में आएंगे और जल के संपर्क में आकर एक घोल बना लेंगे, एक वीर्यन बना लेंगे और भी उस वीर्यन में जो पोषक तत्व उनको क्या करेंगे, स्थानांतरित कर देंगे। उस वीर्यन में क्या करेंगे, पोषक तत्वों को स्थानांतरित कर देंगे। तो पहला बिंदु क्या हो गया, मृदा ठोस कणों से वीर्यन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। दूसरा हमने कहा, देखो यहाँ पर हमने क्या पेस्ट बना लिया, वीर्यन बना लिया, उसमें पोषक तत्व प्रेजेंट। अब वो वीर्यन कहां तक पहुंचे, जड़ों तक तो पहुंचे ना, जड़ों तक पहुंचने का कार्य करें। तो दूसरा क्या है, मृदा घोल से पोषक तत्वों का जड़ों तक स्थानांतरण। कहां तक पहुंचाया हमने, जड़ों तक पहुंचा दिया। मृदा घोल कहां तक पहुंच गया, जड़ों तक पहुंच गया, पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंच गया। अब जड़ों तक पहुंचने से थोड़ी अधिग्रहण हो गया, नहीं, जड़ों के द्वारा अंदर प्रवेश करवाया
जड़ों के द्वारा अंदर प्रवेश, तो अगला है पोषक तत्वों को जड़ों में प्रवेश। जड़ में क्या होगा, प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, जड़ के अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद में बिंदु नंबर 4, जड़ में प्रवेश करने के बाद रूट यानी जड़ है, यहाँ तक क्या हो गए पोषक तत्व प्रवेश कर गए, तो यहाँ से क्या करेंगे, गति करेंगे, गति कर क्या करेंगे, स्टेम में आएंगे, तने में आएंगे, ये तने में गति करेंगे, तने से कहां, पत्तियों में, ये पत्तियां हो गई, इस प्रकार से क्या करेंगे। उसके बाद अग्रिम कलिका तक वो क्या है, पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब 4 बिंदु क्या हो जाएगा, जड़ से पोषक तत्वों का तना व पत्तियों तक स्थानांतरण, जड़ से पोषक तत्वों का तना व पत्तियों तक स्थानांतरण हमें जान लिए। ये 4 बिंदु हमने पढ़े। अब हमने वो करना क्या है, सभी बिंदुओं को एक एक करके विस्तार से पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। सभी बिंदुओं को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला बिंदु हम ले लेते हैं, सबसे पहला पद है, यानी पहला जो प्रक्रिया क्रियाविधि का पहला बिंदु है, उसको हम यहाँ विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिंदु ये है कि इसमें क्या हमने क्या लिखा है वो जानेंगे। देखो पहला है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो अपने पास मृदा होती है, मृदा मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, वो जल के संपर्क में या मृदा जल है, मृदा जल है वो ठोस, कौन, ठोस कार्बनिक व अकार्बनिक, ठोस कार्बनिक व अकार्बनिक जो पोषक तत्वों के संपर्क में रहता है, पोषक तत्वों के संपर्क में, यानी कहने का अभिप्राय हो गया मृदा जल ठोस कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक तत्वों के संपर्क में रहकर क्या बनाएगा, में रहता है, जिससे क्या है, ये क्या है, पेस्ट का निर्माण में विलयन का निर्माण कर लेते हैं। यानी कहना संपर्क में रहता है जिससे मृदा जल, जिससे क्या होगा, मृदा जल है वो क्या करेंगे, मिट्टी के कण में, यानी मृदा जल के कण मृदा विलयन का निर्माण कर लेते हैं, मृदा विलयन का निर्माण कर लेते हैं। देखो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास बात ये करेंगे कि जो मृदा जल है उसके कण हैं वो ठोस, जो अपने पास कार्बनिक रहे चाहे अकार्बनिक रहे, उनके जो पोषक तत्व हैं उनके संपर्क में रहते हैं। उनके संपर्क में आने से क्या होगा कि वो क्या है, मिट्टी के साथ घुलकर क्या एक पेस्ट यानी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। अभी उस विलयन का निर्माण करने के बाद में उस मृदा कण क्या करेंगे, जो अपने पोषक तत्व है उनको स्थानांतरण उस विलयन में कर देते हैं। मृदा कण है वो अपने अधिकृत पोषक तत्व है उनका स्थानांतरण क्या करेंगे, मृदा विलयन में कर देंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। मिट्टी है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, उसमें पोषक तत्व आ जाएंगे, पोषक तत्व बढ़ जाएंगे और वो क्या है, उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु अपना है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण। इसमें क्या होगा, क्लोराइड विलयन बनेगा या वैसा मृदा विलयन बनेगा। मृदा विलयन से क्या होगा, जो मृदा के कण है वो पोषक तत्व विलयन में स्थानांतरित करेंगे और इस प्रकार से क्या आपके पास मिट्टी की उपजाऊ वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अपने पास 4 स्टेप में से एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले 3 स्टेप हम अगले क्लास में पूरे करेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखें। थैंक यू।